नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लासिक पंचतंत्र शैली की एक ऐसी कथा है जो सिर्फ एक साधारण जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि न्याय, कर्म और सत्ता के टकराव की एक बेहद गहरी तस्वीर पेश करती है। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है कुंग-फू गधा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना पूरे जंगल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। अब सोचिए जरा, एक बिल्कुल असहाय और अनाथ गधा एक महान कुंग-फू मास्टर कैसे बन सकता है, और वो भी इतना ताकतवर कि एक अत्याचारी राजा तक को उखाड़ फेंके। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। मतलब ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि जब कोई अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। हम इसी पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझने वाले हैं, तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, क्रूर राजा का शासन। अगर हम नायक के आने से पहले के जंगल की हालत देखें तो वो सच में किसी बुरे सपने जैसी थी। एक तरफ हमारे पास एक अत्याचारी शेर है जो खुद को राजा कहता है, और उसका एक बेहद लालची साथी है, सियार। राजा की भूख का ये आलम है कि उसे हर दिन ताज़ा मांस चाहिए ही चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ वो बेचारे असहाय जानवर जो लगातार इस खौफ में जी रहे हैं कि शायद आज उनका आखिरी दिन हो। ताकत का ये असंतुलन इतना भयानक था कि पूरे जंगल में सिर्फ निराशा ही निराशा थी। इस बातचीत पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ एक पिता गधे की हताश पुकार और सियार के अंधे लालच का सीधा फर्क साफ दिखता है। पिता गिड़गिड़ा रहा है, अपनी छोटे से बच्चे के जीवन की भीख मांग रहा है, लेकिन सियार के दिमाग में सिर्फ राजा का मंत्री बनने का स्वार्थ भरा है। सियार ने बिना किसी रहम के पिता और एक भाई की जान ले ली। लेकिन खैर, जैसा कि महान कहानियों में होता है, गधे का वो छोटा बच्चा किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एक नायक का प्रशिक्षण। इस बदलाव को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। गधे के जीवन का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शुरुआत होती है गहरे सदमे से, जहां एक अनाथ बच्चा जंगल में अकेला रो रहा है। फिर एंट्री होती है एक बुद्धिमान खरगोश की, जो उससे दिलासा देता है और न्याय दिलाने का पक्का वादा करता है। इसके बाद गधा पहुंचता है अखाड़े में, जहां एक बूढ़े भालू गुरु की देखरेख में वो दिन रात एक करके कुंग-फू सीखता है। और आखिर में वही बेबस बच्चा एक अजेय कुंग-फू मास्टर के रूप में निखर कर सामने आता है। सही गुरु और कड़ी मेहनत से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अब वक्त था तीसरे और सबसे रोमांचक हिस्से का, गधे की वापसी। जंगल में वापस आते ही राजा के गुंडों का अहंकार बिल्कुल आसमान पर था। जब कुंग-फू गधा और खरगोश पूरे आत्मविश्वास के साथ लौटते हैं तो राजा के मंत्री सियार और लकड़बग्घे को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लकड़बग्घे को लगता है कि वो उन्हें आसानी से कुचल देगा, और यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। लेकिन अगले ही पल क्या होता है? एक ही प्रहार। जी हाँ, गधे ने अपनी उस कड़ी ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया और कुंग-फू के बस एक ही अचूक झटके में लकड़बग्घे को वहीं ढेर कर दिया। जीत इतनी अचानक और जबरदस्त थी कि वो सियार जो मंत्री बनने के बड़े बड़े सपने देख रहा था, अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। ये वो पल था जिसने कहानी का रुख ही पलट दिया। जाहिर है, इस जीत के बाद तो जंगल का पूरा माहौल ही बदल गया। ये खबर हवा की तरह हर कोने में फैल गई। हाथी और बाकी सभी जानवर जो इतने लंबे समय से खौफ में जी रहे थे, अब खुलकर जश्न मनाने लगे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ अपने इस नए रक्षक को कुंग-फू मास्टर का नाम दिया। इस एक घटना ने पूरे जंगल को एक साथ ला खड़ा किया और अत्याचारी शेर के खेमे में खलबली मचा दी। जंगल की वो खोई हुई उम्मीद अब फिर से जिंदा हो गई थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, लोमड़ी का धोखा। शेर अब तक समझ चुका था कि सिर्फ शारीरिक ताकत के बल पर इस नए कुंग-फू मास्टर को नहीं हराया जा सकता। इसलिए उसने जंगल के सबसे चालाक दिमाग यानी लोमड़ी को बुलावा भेजा। शेर ने बहुत ही सधी हुई चाल चली और यशोदा वन की रानी बनने का एक बहुत बड़ा लालच उसके सामने रख दिया। यह सत्ता का वो लालच था जिसके जरिए किसी को भी अपना मोहरा बनाया जा सकता है।
आप जरा लोमड़ी की इस चाल को देखिए, कितनी शातिर थी ये। उसने एक बहुत ही ठंडी और सोची समझी साजिश रची। सबसे पहले उसने खरगोश को शेर के खिलाफ एक झूठे गठबंधन का झांसा दिया। फिर बड़ी चालाकी से बंदर और हिरण जैसे निर्दोष जानवरों को रात के अंधेरे में एक गुफा में भेज दिया। खरगोश और गधे को लगा कि वहां राजा के सिपाही छिपे हैं, और गधे ने अंधेरे में उन बेकसूर जानवरों पर हमला कर दिया। और फिर आखिरी बार लोमड़ी ने पूरे जंगल में ये अफवाह फैला दी कि कुंफू गधा अब एक अहंकारी गद्दार बन चुका है। किसी को बदनाम करने की ये कितनी पक्की और क्रूर साजिश थी। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस नायक ने जंगल को नई उम्मीद दी थी, आज उसी जंगल के जानवर लोमड़ी और सियार की झूठी अफवाहों में आकर उसके दुश्मन बन गए हैं। क्या गधा कभी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या असली सच कभी सामने आ पाएगा? सच कहूं तो ये कहानी का सबसे तनावपूर्ण और मुश्किल मोड़ है। खैर, आगे देखने अपने आखिरी और 5वें हिस्से में न्याय और शांति। होता क्या है ना, बुराई हमेशा अपने ही लालच की वजह से फंसती है, और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। यही कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। लोमड़ी और सियार का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वे गुफा में एक बकरी का शिकार करने की अगली योजना बना रहे थे, लेकिन एक छोटी सी और बहादुर गिलहरी ने उनकी ये पूरी बातचीत चुपके से सुन ली। उसने बिना एक पल गंवाए सीधा जाकर खरगोश और कुंफू मास्टर को सारी सच्चाई उगल दी। अब उस गुफा के मंजर को इमेजिन कीजिए। लोमड़ी और सियार बड़े ही मजे से गुफा में पहुंचते हैं। उन्हें लग रहा था कि बकरी के रूप में उन्हें एक आसान शिकार मिलने वाला है और एक तीर से 2 निशाने लगेंगे, शिकार का मजा और गधे की बदनामी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अंधेरे में बकरी नहीं, बल्कि कुंफू मास्टर और खरगोश घात लगाए उनका इंतजार कर रहे थे। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? अपनी मौत को ठीक सामने देखकर लोमड़ी का सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। उसकी वो अंतिम पुकार उसकी खुद की गवाही बन जाती है। वो मान लेती है कि रानी बनने के लालच में उसने निर्दोषों की जान ली है। लेकिन कुंफू गधा बहुत अच्छे से जानता था कि ऐसे अपराधियों को छोड़ देने का मतलब है उन मासूमों के साथ अन्याय करना। किए गए कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। तो कुल मिलाकर इस कहानी का अंत सच में बहुत ही जबरदस्त और संतोषजनक होता है। कुंफू मास्टर ने एक ही झटके में लोमड़ी और सियार दोनों का खेल खत्म कर दिया। उस पर लगे गद्दारी के सारे झूठे दाग धुल गए। और सबसे बड़ी बात, जब ये खबर शेर तक पहुंची तो वो इतना डर गया कि हमेशा हमेशा के लिए वो जंगल ही छोड़कर भाग गया। अंततः उस खूबसूरत जंगल के जानवरों को उनकी खोई हुई शांति और समृद्धि वापस मिल गई। आज की इस चर्चा को हम इस आखिरी और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अनियंत्रित लालच की असल कीमत क्या होती है, और क्या सच कभी छुप सकता है? इस पूरी कहानी ने हमें यही सिखाया कि चाहे झूठ और धोखे का जाल कितना भी मजबूत क्यों न बुना गया हो, सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और लालच, चाहे वो सियार का मंत्री बनने का हो या लोमड़ी का रानी बनने का, वो हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। इस बेहतरीन कहानी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।